हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जो भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लास को शिद्दत से करना है। हिंदी साहित्य का बच्चे आज ये दूसरा क्लास होगा। पहली क्लास में मैंने आपको हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्लास को देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, आपका जो मेजर पेपर थर्ड या फिर माइनर पेपर थर्ड या बच्चे एमडीसी पेपर थर्ड, इसके लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक है आपका भारतेंदु युग। क्या है बच्चे? भारतेंदु युग के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास के माध्यम से समझेंगे कि आखिर भारतेंदु युग जो है यह हिंदी साहित्य में किस युग को कहा जाता है। इसको प्यारे बच्चे जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि इसे नवजागरण काल कहा गया है ना, पुनर्जागरण काल कहा गया है। तो हम इन सभी के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में, जहां से आपके पेपर में एक बहुत शानदार क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आधार पर आपसे पूछ लिया जाएगा, भारतेंदु युग जो है यह एक नवजागरण युग है या भारतेंदु युग को नवजागरण का युग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, रीजन बताइए। समझ गए ना? तो इस तरह के सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग हल करने वाले हैं। फटाफट से आप लोगों का काम क्या है, शेयर करना। आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी साहित्य रखे हुए हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लेना, और साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। आ जाइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक पर आने के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग का परिचय। भारतेंदु युग के परिचय के संबंध में जानेंगे तो आप लोगों को ध्यान से यहां समझना है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी के आधुनिक इतिहास के बारे में, है ना। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास है, किस प्रकार से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है, इसमें कई सारे आपको युगों के बारे में पढ़ाया था। इस युग के क्रम में प्यारे बच्चे सबसे पहला जो युग आ जाता है वह है आपका भारतेंदु युग। आप कहोगे कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो है यह भारतेंदु युग से माना जाता है। जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरुआत होता है तो वह काल कौन सा है प्यारे बच्चे? वह युग प्यारे बच्चे आपके भारतेंदु युग हो जाते हैं। और इसी भारतेंदु युग को एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपका गद काल है या फिर गद युग कह लीजिए। इस काल में मैंने आपको बताया था जो आधुनिक समय था इसमें गद और पद दोनों तरह की रचनाएं विशेष रूप से देखने को मिली थी। इससे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा था उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने सिर्फ और सिर्फ देखा था कि जो भी रचनाएं की जाती थी कविता के फॉर्म में किया जाता था, है ना, पद के फॉर्म में किया जाता था। लेकिन आगे आकर जो है यही चीज जब आधुनिक काल में आया तो गद और पद दोनों में रचनाएं किया जाना शुरू हो गया, है ना। इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग याद रखेंगे कि भारतेंदु युग जो है इसे गद काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? गद काल के नाम से। वस्तुतः बात करें तो भारतेंदु युग हिंदी में विविध गद विधाओं के प्रवर्तन काल के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि इस काल में जो है प्यारे बच्चे काफी सारे जो है गदों की रचना की गई। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसे हिंदी के नवजागरण काल का क्या कहा जाता है बच्चे? अग्रदूत कहा जाता है। वे एक व्यक्ति से बढ़कर जो है एक संस्था के रूप में अपने आप को उभार कर सामने लाए। वैसे तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे, लेकिन हम इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक व्यक्ति के तौर पर कम, एक संस्था के तौर पर ज्यादातर रूप में जानते हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों जानते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि ये अकेले भले ही थे, लेकिन हिंदी साहित्य के विकास के लिए इन्होंने जो है अपने साथ साथ बहुत सारे हिंदी के विद्वानों को जोड़ने का प्रयास किया। और वो सारे विद्वान जब आपस में एक साथ जुड़कर हिंदी के विकास के क्रम को आगे बढ़ाया तो उसका एक समूह बना, और वह समूह प्यारे बच्चे जो है भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि भारतेंदु मंडल क्या है। भारतेंदु मंडल आप किसको कहोगे? तो भारतेंदु युग में जो कवियों का या फिर रचनाकारों का जो एक समूह था वही समूह क्या कहलाता था? भारतेंदु मंडल कहलाता था। समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो नवीन युग की जो नई चेतना है या फिर उसके विधा का जो वाहक है प्यारे बच्चे, ये किसको कहा जाता है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे तो आप देखोगे कि जो नव जागरण काल रहा है या फिर भारतेंदु युग रहा है, इसका समय प्यारे बच्चे 1850 ईस्वी से लेकर के 1885 ईस्वी तक का समय माना जाता है।
इसलिए सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को जो है हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग की संज्ञा दिया गया है। आप क्या कहोगे कि 19वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भी हिंदी का समय काल रहा था उस काल को भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है। समझ गए? इस काल को प्यारे बच्चे नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है? नव जागरण। अब यहाँ पर एक शब्द आता है नव जागरण, जरा इसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, नव जागरण की हम बात करते हैं तो नव माने नया, नव माने क्या होता है बच्चे? नया, और जागरण माने जागृति, यानी कि एक नई जागृति पैदा होना। यह कब होता है? तो चलिए नव जागरण की बात करते हैं तो जैसे कि पिछड़ेपन का ज्ञान या उस स्थिति से उबरकर आगे बढ़ने की जो आकांक्षा होती है, वही आकांक्षा की स्थिति क्या कहलाती है? तो नव जागरण कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, ये आधुनिक युग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे? आधुनिक युग। अब अगर हम आधुनिक इतिहास पर चर्चा करते हैं तो जैसे कि हम भारत की बात कर ले तो आप सभी को पता है कि भारत जो है बच्चे, यह ब्रिटिश शासक के गुलाम हो गया था। किसका गुलाम हो गया था? ब्रिटिश शासक का गुलाम हो गया था। लेकिन क्या होता है, लोगों के ऊपर जो आक्रमणकारी नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती है, उस आक्रमणकारी नीतियों के दौरान जो है लोग अपने आप को उबारने की कोशिश करता है, लोगों के अंदर एक नई चेतना विकसित होती है, फिर अंग्रेजों को खदेड़ कर यहां से भगाया जाता है। तो यह सब किसका देन था? यह सब नव जागरण का ही देन था। किसका देन था बच्चे? नव जागरण का ही देन था। एक नई सोच, एक नए विकास के क्रम के उजागर होने से क्या होता है? तो नव जागरण की स्थिति पैदा होती है। समझ में आई बात कि नव जागरण क्या होता है? चलिए आगे बात करते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग को हम नव जागरण का युग क्यों कहते हैं? बताइए, क्वेश्चंस इस टाइप से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अभी तो आपने देखा कि भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग की शुरुआत कब से होती है, इसे किस किस नामों से जाना जाता है, इसके प्रवर्तक कौन है। इसके बाद आपने देखा कि प्यारे बच्चे इसमें नव जागरण की स्थिति कैसे पैदा होती है। अब आपको जानना है कि भारतेंदु युग को आप नव जागरण की संज्ञा क्यों देंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में जो है अंग्रेजों का वर्चस्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेज ने जो है क्या किया, अपना उपनिवेश यहां पर स्थापित कर लिया, भारत को अपना गुलाम बना लिया। और यह समय जो है भारतवासियों के लिए काफी दुर्भाग्य का समय रहा था बच्चे। जब मान लीजिए आपको ही किसी के गुलाम रहना पड़े तो आपके लिए वो काफी दुर्भाग्य का समय होगा। उसी प्रकार से जब भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम था तो कहा जाता है कि यह भाई साहब जो है आपके भारतवासियों के लिए काफी दुर्भाग्य का समय रहा था। अंग्रेज स्वयं को जो है काफी ज्यादा शिक्षित माना करते थे, काफी ज्यादा सभ्य माना करते थे, लेकिन जो हमारे भारत के निवासी लोग थे उसे अशिक्षित मानते थे, उसे असभ्य मानते थे, उसके संस्कृतियों का क्या करते थे तो शोषण किया करते थे। लोगों पर जो है कई सारे दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। और इस क्रम में प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति किसान और कारीगर वर्ग का था। किसानों का तो काफी ज्यादा शोषण होता था। लगभग बात करें, किसान जो कोई भी उपज करता था तो उसका 1/3 हिस्सा जो है अंग्रेज सब जो है अपने पास जमा करवा लेता था और बाकी जो बचता था उसमें से टैक्स देता था, फिर अपना भरण पोषण करता था। तो मतलब एक तरीके से ऐसे शोषण की नीति थी जो लोगों को जिंदा रहने के लिए जो है विवश होना पड़ता था। क्या होने के लिए बच्चे? जिंदा रहने के लिए विवश होना पड़ता था कि किस प्रकार से वो अपने आप को जीवित रख पाएगा। इन सभी दमनकारियों नीति या फिर शोषण की नीति जब यह धीरे धीरे लगातार बढ़ती चली गई तो भाई कोई भी आदमी कितना दिन सहेगा? उतना ही सह सकता है कोई, जब तक पानी सर के ऊपर नहीं जाएगा। जब यही पानी सर के ऊपर तरफ चलता बसा, जब लोगों पर जो है देखने को मिला कि अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा शोषण किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा काफी ज्यादा दमन किया जा रहा है, तब लोगों के अंदर जो है एक असंतोष का जो भाव था प्यारे बच्चे, यह क्या हो गया? आक्रोश में बदल गया। लोगों के अंदर अब एक नई चेतना जगना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसके लिए जो है अपना योगदान दिया। काफी सारे समाज सुधारक, काफी सारे राष्ट्र प्रेमी, काफी सारे धर्म सुधारक, इन सभी लोगों के द्वारा मिलकर के जो है लोगों के अंदर, लोगों के हृदय में एक चेतना जगाने का प्रयास किया गया। लोगों के अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को जगाने का प्रयास किया गया। साथ में बच्चे जो है उनको अपना इतिहास समझाने का प्रयास किया गया, उसको अपनी संस्कृति से रूबरू करवाया गया कि देखो तुम्हारी संस्कृति क्या रही है, तुम्हारा इतिहास जो है ये क्या रहा है और तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है वो शक्ति क्या है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी
तुम किसी दूसरे के अंदर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो इस तरीके से लोगों के अंदर एक नई चेतना जगाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। जब यह चेतनाएं जगी तो फिर परिणाम क्या निकल कर आया, परिणाम निकल कर आया कि भाई साहब जो है लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ और लोगों ने खुलकर जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, फिर बात बनती है और फिर क्या होता है, तो अनेकों प्रकार की क्रांतियां होती है। उन क्रांतियों के दौरान काफी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इस परिवर्तन के आधार पर जो है लोगों में क्या होती है, नई चेतना का विकास होता है। अब देखो ये जो नई चेतना थी प्यारे बच्चे, ये तो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था, लेकिन हिंदी साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में नवजागरण का केंद्र जो है यह कलकत्ता को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चे, कलकत्ता को माना जाता है। और कलकत्ता से क्या होता है, तो हिंदी के कई सारे पत्रिका प्रकाशित होनी शुरू होती है। इस क्रम में बच्चे हम बात करेंगे, जैसे कि देखिए हिंदी की जो सबसे पहली पत्रिका थी, सबसे पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था बच्चे, उदंड मार्तंड। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपको याद रखिएगा। तो हिंदी की सबसे पहली पुस्तक या सबसे पहली जो समाचार पत्र थी जिसका नाम था उदंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को युगल किशोर जी के संपादन में क्या होता है, प्रकाशित होता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चे और भी बहुत सारे जो है पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं भारत मित्र पत्रिका, जैसे कि बात करते हैं सार सुधा निधि पत्रिका, जैसे कि बंगदूत पत्रिका। इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया गया, तो हिंदी के नव जागरण को एक नई दिशा दी गई और हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को क्या किया, तो लोगों के बीच जगाने का प्रयास किया गया। समझ गए ना। और ये सब कब होता है, तो ये सब आपके जो है आधुनिक काल में देखने को मिलता है, भारतेंदु युग में देखने को मिलता है। और ये सारी विशेषताएं आपको कहां देखने को मिल गई प्यारे बच्चे, भारतेंदु युग में देखने को मिल गई। जब यह सारी विशेषताएं भारतेंदु युग में देखने को मिलती है, तब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके साथ जो भी कवि थे, जो भी रचनाकार थे, जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते थे, वह सभी लोगों ने क्या किया, तो नव जागरण के विकास और इसके गति में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अपनी भूमिकाओं के साथ क्या किया, तो भारतेंदु और उनके कवि और रचनाकारों के समर्थन में जो है काफी सारे सुधार कदम उठाए गए, काफी सारे सुधार के कदम उठा करके जो है हिंदी के क्षेत्रों में परिवर्तन लाया गया। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस संबंध में अपनी राय रखते हुए कहता है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन लूटे। अंग्रेजों के बारे में व्यंग करते हुए कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र कि भीतर ही भीतर वो क्या करते हैं, तो सभी रस चूस रहे हैं हमारा। भीतर भीतर क्या कर रहा है, अंग्रेज क्या करता था, भीतर भीतर हमको खोखला बनाने का प्रयास कर रहा था। तो अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं यह भी व्यंग कसते हुए कहते हैं भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर ही भीतर वो हमारा रस चूस रहे हैं, हैस हैस के तन मन धन लूटे। और वही जो है हंस हंस करके क्या कर रहा है, तो हमारा सब धन सब लूट के ले जा रहा है। जाहिर बाटन में अति तेज, और वह आपस में जो है हम लोगों को लड़ाने में काफी ज्यादा तेज है। कहीं सखी साजन नहीं अंग्रेज, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो है अंग्रेज, यह हमारा सखी साजन नहीं है, यह हमारा दोस्त यार नहीं है, यह तो हमें लूटने के लिए आया है, यह भीतर ही भीतर हमें चूस रहा है, यह हमारे धनों को लूट रहा है, ठीक है। और हमारे बीच में जहर फैला रहा है। क्या फैला रहा है बच्चे, जहर फैला रहा है। इस प्रकार से क्या किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की नीति के खिलाफ व्यंग कसा। और व्यंग कसने के बाद जो है प्यारे बच्चे अंत में जो है जब लोगों के अंदर चेतना जगी, लोग जो है अंग्रेजों की चपलता को समझ गया, लोग ने जो है शोषण अंग्रेजों के शोषण नीति को समझ गया, तब आक्रमणकारी नीति अपनाई। और फिर क्या होता है, तो भाई साहब क्रांतिकारी सुधारवादी मार्ग को प्रशस्त किया, आगे की तरफ बढ़ाया और सभी चीजों में परिवर्तन लेकर आया। तो इस प्रकार से जो है जब नए नए चीजों का परिवर्तन देखने को मिला भारतेंदु युग में, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारतेंदु युग जो है प्यारे बच्चे यह एक नव जागरण काल का युग है। किसका युग है प्यारे बच्चे, नव जागरण काल का युग है। समझ में आई कि नहीं आई बात। चलिए आप इसको कोरिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग को हम लोग आधुनिक काल का जो है प्रारंभिक युग मानते हैं, इसको गद काल कहा जाता है। साथ में जो है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्यारे बच्चे नव जागरण काल का एक अग्रदूत माना जाता है। इसमें आपको बहुत सारे लेखकों का एक समूह बना जिसके आधार पर जो है नई चेतना लोगों के अंदर जगाई गई। इसका समय 1850 से लेकर के 1885 तक का माना जाता है ना। और भारतेंदु युग की बात कर लेते हैं तो इसमें नव जागरण काल की स्थिति पैदा होती है। नव जागरण जुआ होता है जिसमें नए नए चेतना
क्या होता है, नए-नए चेतना का विकास होता है। जब हम पिछड़े होते हैं या फिर किसी के दबाव में रह रहे होते हैं, उसकी स्थिति का हमें पता चल जाता है। स्थिति का पता चलने के बाद हम अपना एक नया जीवन शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, तो वही नव जागरण काल कहलाता है। और यह सारी गुण जो है आपको कहाँ भारतेंदु युग में देखने को मिलती है, जिसके कारण हम भारतेंदु युग को भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो नव जागरण काल का युग कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये सारी बातें समझ में आई कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल क्यों कहा जाता है, भारतेंदु युग को नव जागरण काल क्यों कहा जाता है और भारतेंदु युग क्या है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, भारतेंदु युग के बारे में ये जानकारी आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ जाती है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन कर सके और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।